नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 8 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 30। यह 13वां पाठ है, जहां पहिया है। तो जहां पहिया है वहां विकास है। तो चलिए इस चीज को हम समझते हैं कि पहिया कहाँ क्या विकास कर रहा है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। तमिलनाडु में साइकिल चलाने का एक आंदोलन हुआ। कैसे हुआ इस चीज को हम समझते हैं। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। वैसे भी आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में लड़कियां या औरतें अगर साइकिल चलाएं तो उसको लोग अजीब ही मानेंगे। वहां भी ऐसी ही बात थी। तो अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का मतलब कि जिन परंपराओं में, जिन रूढ़िवादियों में वे जकड़े होते हैं और वो रूढ़िवादियां सही नहीं होती हैं, वो कष्ट देने वाली होती हैं, तो उनको तोड़ने के लिए लोग कोई ना कोई तरीका निकालते हैं। उसी तरह का तरीका पुडुकोट्टई में भी निकाला गया था। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। यह तमिलनाडु में है और पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अपनी स्वाधीनता, साइकिल से स्वाधीनता कैसे आएगी? तो ये कहीं आने जाने के लिए जो दूसरों पर आश्रित थी, साइकिल सीखने के बाद अब स्वयं कहीं भी आ जा सकती हैं। तो इस तरह से इनको स्वाधीनता मिला, आज़ादी मिली इनको, और इनका जीवन भी गतिशील हुआ। यह किसी भी काम को तेजी से कर सकती हैं। बाजार जाना हो तो स्वयं बाजार जाकर तुरंत सब्जी लाकर खाना पका सकती हैं और अपने मन की भाजी खरीद सकती हैं। तो इस तरह से सिर्फ साइकिल सीखने से ही इनको बहुत सारे लाभ प्राप्त हो गए। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर का मतलब हुआ जो अभी अभी उन्होंने पढ़ना सीखा था, लिखना सीखा था। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमील बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे। फब्तियां कसना मतलब टोन मारना, कमेंट करना, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ शब्दार्थ हैं। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक, नवसाक्षर मतलब नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाले, अधिकार का मतलब हक होता है, और फब्तियां कसना मतलब चूहने वाली बात कहना। उसके बाद कुछ प्रश्न है कि आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे, और दूसरा प्रश्न है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो तीसरा प्रश्न है कि पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? चौथा है कि साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? और पांचवा गतिविधि है कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न कि आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? उत्तर है कि जब किसी सामाजिक रूढ़िवादी के खिलाफ कोई सकारात्मक कदम उठाया जाता है तब इसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं।
दूसरा प्रश्न है कि जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? उत्तर है कि लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी विचार की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रश्न 3 है कि पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? उत्तर है कि पुडुकोट्टई जगह पर एक सामाजिक आंदोलन हुआ जिसकी वजह से उसका वर्णन पाठ में किया गया है। प्रश्न 4 है कि साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर है कि साइकिल चलाने से वहां की औरतों की दूसरों के ऊपर निर्भरता समाप्त हो जाने से उन्हें आज़ादी का अनुभव होता होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न है, गतिविधि है कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है कि साइकिल चलाने से हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, साइकिल चलाने से हम अपना कार्य स्वयं ही कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर की निर्भरता समाप्त हो जाती है, हमारे शरीर का व्यायाम होते रहता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।